पांचाल राज्य के भव्य सभागारों में एक महत्वपूर्ण घटना राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। यह समारोह, जहां एक राजकुमारी कई दावेदारों में से अपने पति का चयन करती है, केवल कोई शाही सभा नहीं थी। यह राजा द्रुपद की उत्कट प्रार्थनाओं और तपस्या की पराकाष्ठा थी कि उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला जो इतिहास की दिशा को बदलने के लिए नियत थी। द्रौपदी, जो अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ बलिदान की आग से पैदा हुई थी, अपनी असाधारण सुंदरता, गरिमा और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन अपनी शारीरिक विशेषताओं से परे वह महाभारत की महाकाव्य गाथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नियत थी। राजा द्रुपद ने इस भविष्यवाणी को जानते हुए कि वह एक महान नायक से शादी करेंगी, फैसला किया कि उनका स्वयंवर वीरता और कौशल की परीक्षा होगी। दावेदारों के लिए निर्धारित चुनौती चुनौतीपूर्ण थी। सभा के केंद्र में एक विशाल धनुष रखा गया था, जिसे साधारण लोगों के लिए बांधना भी लगभग असंभव था। कार्य यह था कि इस शक्तिशाली धनुष को तार से बांधकर एक घूर्णन चक्र के माध्यम से एक तीर से ऊपर लटकते हुए एक छोटी मछली के लक्ष्य को मारा जाए, जबकि नीचे पानी के एक पूल में इसके प्रतिबिंब को देखा जाए। शक्ति, कौशल और एकाग्रता की यह परीक्षा यह निर्धारित करेगी कि द्रौपदी के हाथ के योग्य कौन था। द्रौपदी के स्वयंवर की खबर दूर दूर तक फैल गई, जिसने देश भर के राजाओं और राजकुमारों को आकर्षित किया, जिनमें से प्रत्येक मंत्रमुग्ध राजकुमारी का हाथ जीतने के लिए उत्सुक थे। प्रसिद्ध सभा में दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव और बेजोड़ पराक्रम के साथ दुर्जेय योद्धा कर्ण थे। हालांकि ब्राह्मणों के भेष में पांडव थे, जो अपने चचेरे भाइयों द्वारा एक घातक साजिश से बचने के बाद निर्वासन में रह रहे थे। स्वयंवर का दिन आ गया और भव्य सभागार उस समय के महानतम नायकों से भर गया। एक एक करके शक्तिशाली दावेदारों ने धनुष को उठाने और तार लगाने का प्रयास किया, लेकिन इसके भारी वजन और चुनौती की जटिलता के कारण वे असफल रहे। द्रौपदी ने सांस रोककर देखा। उसका दिल उस नायक पर टिका हुआ था जो इस असंभव प्रतीत होने वाली उपलब्धि को पूरा कर सकता था। अपने अविश्वसनीय कौशल के लिए जाने जाने वाले महान योद्धा कर्ण जब आगे बढ़े तो प्रत्याशा की गड़गड़ाहट हुई, लेकिन जैसे ही वह चुनौती का प्रयास करने वाला था, द्रौपदी ने अपने आंतरिक विश्वासों और सामाजिक मानदंडों से बंधी होकर घोषणा की कि वह अज्ञात वंश के व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। इस प्रकार कर्ण को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। जैसे जैसे हॉल में तनाव बढ़ता गया, एक युवा ब्राह्मण जो विनम्र लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ था, धनुष के पास आया। यह अर्जुन, तीसरा पांडव, छद्म वेश में था। संदेह और आश्चर्य की गड़गड़ाहट ने कमरे को भर दिया, लेकिन अर्जुन ने अपने दिव्य गुरु द्रोण के आशीर्वाद और अपने अटूट ध्यान से आसानी से धनुष को उठा लिया। उसने उसे एक तरल गति में बांध दिया और निशाना लगाया। उसकी आंखें मछली के प्रतिबिंब पर टिकी हुई थीं। अर्जुन ने एक गहरी सांस और स्थिर हाथ से तीर छोड़ा। यह घूर्णन चक्र से गुजरते हुए और पूरी सटीकता के साथ छोटी मछली के लक्ष्य को छेदते हुए हवा में उड़ गया। जैसे ही अर्जुन विजयी हुआ, सभा कक्ष में आश्चर्य की एक सामूहिक आह गूंजी। द्रौपदी, उनका दिल खुशी और प्रशंसा से भरा हुआ था, आगे बढ़ीं और उन्होंने अपनी पसंद को दर्शाते हुए अर्जुन के गले में औपचारिक माला पहनी। प्रच्छन्न पांडवों ने अपनी असली पहचान का खुलासा किया और हॉल भय और उत्साह के मिश्रण में फूट पड़ा। कौरव और अन्य दावेदार हालांकि निराश थे, अर्जुन द्वारा प्रदर्शित वीरता और कौशल से इनकार नहीं कर सके। द्रौपदी के स्वयंवर ने एक गहरी और उथल पुथल भरी यात्रा की शुरुआत की। भाग्य के एक अनूठे मोड़ और उनकी मां कुंती से किए गए वादे के कारण द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वह सभी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। इस प्रकार उनके भाग्य को एक साथ बांध दिया। पांडवों के साथ उनके अटूट समर्थन और साझा कठिनाइयों ने महाकाव्य महाभारत के अनावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।